दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों का आज चौथा दिन है। एक ओर जहां सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में थोड़ी उम्मीद जगी है, वहीं आज दूसरे किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में कल तीसरे दौर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन किसान अब अगले 3 दिनों तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। ये इस बात पर जरूर सहमति हुई है। जो किसान बॉर्डर पर जमा हैं वो वहीं पर रहेंगे। वहीं इनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है और इस बंद को ट्रक और ट्रेड यूनियन का समर्थन मिलने का दावा किया गया है। किसानों से खेतों में ना जाने की अपील की गई है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में दुकानों को बंद रखने को कहा गया है। अनाज और सब्जी मंडियों को भी बंद रखने के लिए कहा गया है किसान संगठन की ओर से। हालांकि हाईवे आज जाम नहीं किए जाएंगे और बंद की कॉल के बीच शंभू बॉर्डर पर आज गहमागहमी कम है। पिछले 3 दिनों के मुकाबले आज कम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सुरक्षा के इंतजामों में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बोर्ड्स के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 10वीं और 12वीं सीबीएसई की परीक्षा शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में बच्चों को परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए भी एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं। बच्चों से कहा गया है एग्जामिनेशन सेंटर सुबह 10 बजे से पहले ही वो पहुंच जाएं और बच्चों को ये भी हिदायत दी है कि अगर उनके लिए मेट्रो से आना संभव हो तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर मेट्रो पर पहुंचे। लेकिन जो ग्रामीण भारत को बंद का कॉल आज दिया गया है किसानों के दूसरे धड़े की तरफ से, दूसरे संगठन की तरफ से, देखना होगा कि उसका कितना असर देखने को मिलता है। क्योंकि कल रात जो बैठक हुई उस बैठक की अगर बात की जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो बैठक बेनतीजा है। हालांकि सरकार ने वक्त मांगा है, रविवार को फिर से बैठक होगी, लेकिन उस बैठक के बाद एक स्थिति जरूर साफ हुई है जिसमें किसान इस बात को लेकर माने हैं कि जब तक अगली बैठक नहीं हो जाती है, जो किसान जिस बॉर्डर पर है, खासकर कि शंभू बॉर्डर और खजनौरी बॉर्डर के किसान, वो वहीं पर रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश उनकी तरफ से नहीं की जाएगी। तो आज भारतीय किसान यूनियन और दूसरे संगठनों ने ग्रामीण भारत का बंद का आह्वान किया है और सब्जियों की सप्लाई नहीं होगी। आज ग्रामीण इलाकों की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया है। ग्रामीण इलाकों में अनाज और सब्जी मंडी भी बंद रखने को कहा गया है और सरकार और गैर सरकारी दफ्तरों को बंद करवाया जाएगा। हाईवे पर किसान संगठन जाम नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ आज अहम चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जो आज किसानों के बंद के ऐलान के बाद प्रभावित होंगी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बंद का आह्वान किया गया है। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली का टीकरी बॉर्डर लगातार चौथे दिन भी बंद है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। स्कूल जाने के लिए उन्हें और पहले अपने घर से निकलना पड़ता है। हम इस समय टीकरी बॉर्डर पर हैं और ये टीकरी बॉर्डर के स्कूल्स के बच्चे हैं जो कि अपने घरों से निकले हैं, स्कूल तक जा रहे हैं। कल से इनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी है। चांदनी, कौन सी क्लास में हो आप, कहाँ से आ रही हो, और ये जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से कितना डिफिकल्ट और चैलेंज हो गया? छोटे छोटे बच्चे आपके क्लासमेट सब आते जाते होंगे, पेरेंट्स कितनी टेंशन में रहते हैं? वो बोलते हैं, वो टेंशन में रहते हैं, वो सोचते होंगे कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, कैसे जाएंगे, इसलिए मम्मी पापा घर से कह के भेजते कि आराम से जाना और देख के जाना। अच्छा, जो प्रोटेस्ट अंकल कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे आप कि अगली बार से ऐसा ना करें? आपका क्या नाम है बेटा? मैं सभी लोगों को, आर्मी सबको और आपको थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग हमारे लिए दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर खड़े हैं ताकि हम लोग यहाँ पे सेफ रह सकें। और जब घर से निकलते हो तो पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है और रास्ते ब्लॉक हैं, इसको लेकर? हाँ, थोड़े बहुत टेंशन में रहते हैं और उन्हें ये भी पता है कि आप लोग हैं तो ज्यादा कुछ हमें नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम की टेंशन है, कल से एग्जाम है, अगर ऐसे ही रास्ते ब्लॉक रहे तो एग्जाम कैसे देने पहुंचेंगे और हो सकता है टाइम लेट हो जाए? यस सर, टेंशन तो बहुत है। आपका क्या नाम है? ग्रेसी। ग्रेसी, कितनी टेंशन है इस बात की आप लोगों को? सर, टेंशन तो है ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि काश ऐसा ना हो, क्योंकि पहली बार हुआ था ऐसा तो फिर भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी, इस बार और ज्यादा हो रही हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और हमारे साथ इस वक्त शंभू बॉर्डर से शोएब रजा जुड़ गए हैं। शोएब, शंभू बॉर्डर पर आज किस तरह के हालात हैं? क्योंकि कल जब तीसरे दौर की बातचीत हुई थी तब यह फैसला लिया गया कि जब तक आगे बातचीत नहीं बढ़ती है, आगे फैसला नहीं होता है, तब तक यथास्थिति बना रहेगा। क्या वहां पर अभी वैसे हालात हैं?
बिल्कुल, क्योंकि सुबह सुबह का भी वक्त है और हम ये देख रहे हैं कि जो यथास्थिति है वो बनी हुई है, किसी तरह का कोई प्रोग नहीं है यहाँ पर। और हम कल से भी लगातार देख रहे हैं क्योंकि बैठक चल रही थी, कल भी कुछ इस तरह से नहीं हुआ। कल जो आंसू गैस के गोले वो भी नहीं छोड़े पुलिस ने, क्योंकि आगे बढ़ने की कोशिश किसी तरह की नहीं की गई। और रात कई घंटों तक जो बैठक चली, उसके बाद ये उम्मीद है इन लोगों को भी कि शायद इतवार के रोज़ यानी कि संडे के रोज़ वादा किया गया है फिर से बैठक होगी तो कोई ना कोई इस मसले का हल ज़रूर निकलेगा। जहाँ तक आज भारत बंद की, ग्रामीण भारत बंद की बात है, तो पंजाब में भी इसका साफ तौर पर असर देखने को सुबह से मिल रहा है। और अभी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और ज़्यादा असर दिखेगा, क्योंकि चाहे रोडवेज़ हो, रोडवेज़ जो बसें हैं उसने भी एक तरीके से समर्थन रोडवेज वालों ने देने का ऐलान किया है। कुछ घंटों तक बसें बंद रहेगी। इसी तरह से दूसरे जो ग्रामीण इलाकों के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो पंजाब में हम देश भर में अगर दूसरी जगहों पर कुछ स्थिति ये देखेंगे कि कुछ लोग विरोध में इसके हैं, लेकिन पंजाब में ज़्यादातर जो संगठन है वो इसका समर्थन करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पर शंभू बॉर्डर पर तमाम जो किसान हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पंजाब सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो आज के बंद से, ग्रामीण भारत बंद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो यहाँ पर पड़ने वाला है। हालांकि दिल्ली और दूसरे जो इलाके हैं उन इलाकों में देखना होगा किस तरह का असर रहेगा, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जो इलाके हैं यहाँ पर असर दिखेगा। मनरेगा का काम भी आज नहीं होगा, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो तमाम भी बंद रहेगी। तो एक तरीके से ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो आज ठप सी पड़ जाएगी, चाहे वो मंडियाँ हो या फिर दूसरी चीज़ें। और इसके साथ साथ किसानों का ये भी कहना है कि वो अभी चूँकि कल ये तय हो चुका है किसान और मंत्रियों के दरमियान कि किसी भी तरह की जो एक सीज वायर या कहे कि जो आम सहमति एक बनी है दोनों के दरमियान की, आगे नहीं बढ़ेंगे आप। और रविवार तक की बातचीत का भरोसा है, रविवार को एक दौर की बातचीत फिर से होगी और उसके बाद देखना यह है कि किस तरह का फैसला निकलकर सामने आता है, क्या सहमति बन पाती है या नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे।